अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैद तो गुज़िश्ता हफ्ते हुए, लेकिन उनका दिल और दिमाग कई सालों से कैद है। वजारत उज़्मा मिलने से पहले भी और वजारत उज़्मा जाने के बाद भी वो असीर थे और असीर ही रहे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के, उनकी सोच के, उनकी राय के, उनकी रहनुमाई के, उनके फैसलों के, उनकी पसंद और नापसंद के, साबिक खातून अव्वल की मंजर आम पर आने वाली मुबैना डायरी ने खान साहब की सियासत और हिकमत अमली पर पड़े सारे पर्दे उठा दिए। सियासत से रियासत और फिर अदालत तक हर जगह हर पॉलिसी बुशरा बीबी के इशारों पर बनती और बिगड़ती रही। मंजर आम पर आने वाली डायरी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से गवर्नर राज लगाने की सूरत में बुशरा बीबी ने हिदायत दी कि शहर को बंद करने की तैयारी की जाए, पहिया जाम कर दिया जाए, यानी कारोबारी जिंदगी, रोजगार, ट्रांसपोर्ट, दफातर, तालीमी इदारे सब कुछ बंद कर दिया जाए। बुशरा बीबी ने वकला को यहां तक हिदायत दी कि उन्होंने कौन से सवालात उठाने हैं और कौन से नहीं उठाने हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस सवाल उठाएं कि आजम स्वाति केस में मकामी सहूलतकार कौन थे, पूछें हम जो भी दरखास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए वो सुनी क्यों नहीं जाती हैं, इतना प्रेशर बना दें कि अदालत कोई मनफी फैसला ही न दे पाए। बुशरा बीबी ने चेयरमैन पीटीआई को यह भी कहा फैसले इतनी खामोशी और राजदारी से किए जाएं कि पार्टी क़यादत को भी इन फैसलों की कानो कान खबर ना हो। खान साहब की जिंदगी पर बुशरा बीबी का इतना कंट्रोल था कि वो खाने में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये फैसला भी वही करती थी। हत्ता कि इस डायरी में यहाँ तक लिखा गया था कि चेयरमैन पीटीआई दूध सिर्फ रात 12 बजे ही पी सकते हैं। तो बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी अपनी डायरी नहीं बल्कि खान साहब की ना जिंदगी लिख रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब खान साहब की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार सामने आया हो, बल्कि अदम एतमाद के वक्त सियासत को गद्दारी से जोड़ना हो, तोशा खाना के तोहफे बेचने हो या फिर मलिक रियाज से मुबैना तौर पर रिश्वत लेनी हो, हर जगह पर्दे के पीछे जो किरदार निकला वो बुशरा बीबी का ही था। तुम अब अंदर नहीं आओगे, जाइए तुम्हें लेके वहीं रहो जहाँ तुम बैठे हो। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा। बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ठीक है। ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमा भी बुशरा बीबी पर लगने वाले इन तमाम इल्जामात और दावों पर मोहर तस्दीक सख्त करते रहे हैं, यानी जब भी उंगलियां उठी हैं साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की जानिब भी उठी हैं। हम नाज़रीन इन तमाम सबूतों और बयानात के बाद तहरीक इंसाफ को वो बयानिया तहस नहस हो गया जिसके मुताबिक बुशरा बीबी का सियासत में कोई किरदार नहीं था और वो एक घरेलू खातून थी। फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है, उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है। वो खातून बहुत ही काबिल एहतराम, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने आज तक कोई सियासी बयान तक नहीं दिया। नाज़रीन दूसरी तरफ कौमी असम्बली की तहलील के बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने 184 के केसेस में अपील के हक के कानून को कलअदम करार दे दिया है और अदालत ने कहा है कि ऐसी कानून साजी सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुकर्रना को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है और ये फैसला उस वक्त दिया गया जब पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म हो गई है ताकि इस पर दोबारा ऑब्वियसली कानून साजी ना की जा सके। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी है और वो जल्द वापस आकर सियासत में हिस्सा लेंगे। अहम मामला आते हैं, अहम मौजू आते हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम आज मुझे मेरे मेहमानों में आसमा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमाएं ज्वाइन कर रही हैं। सना बुच्चा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर एनालिस्ट है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर गौहर खान लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं ज़रा आगाज़ करना चाह रही हूँ अज़मा साहिबा आपसे तमाम बातों का। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौक़िफ़ आया है और जो कहा जा रहा है कि जो चीज़ें उठाकर लेके गए हैं ज़मान पार्क से, उसमें कोई डायरी वगैरह नहीं है, ऐसा क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो कुछ इस डायरी के अंदर सामने आ गया है उसे डिसओन करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखो किरण, हमेशा चोर जो है वो कभी मानता थोड़ी है कि जो है वो ये चोरी मैंने की है, और जो वो भी जिस चीज से उनको नुकसान हो उस चीज से जाहिर है वो भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली दफा तो हो नहीं रहा
जो इल्जाम उन पर लगता है वो इल्जाम या वो दूसरों पर लगा देते हैं, और जब नहीं लगा सका तो अब वो डायरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो अब तो उसके बारे में अजीब अजीब बातें आ रही है कि वो शायद वो डायरी है जो इमरान खान के हाथ में हुआ करती थी, और वो तमाम डायरी जो है वो लिख कर उनको दी जाती थी कि आपने कल जो है जाकर दफ्तर में ये करना है, और उसके जो है वो कुछ चंद पेज उन्होंने फाड़ भी लिए जब तक पुलिस जो है वो उस डायरी तक पहुंचती। तो ये जो है इसका बहुत आसान तरीका है कि इसकी उनकी हैंड राइटिंग जो है वो मैच करवा ली जाएगी, वो पता चल जाएगा कि किसकी है किसकी नहीं है। और ये तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि फरा जो गोगी है वो हीरे लेके देती है पिंकी पीरनी साहिबा को। अब इन्होंने बकरियों का जिक्र कर लिया था अपने जो है गोशवारों के अंदर, लेकिन हीरों का जिक्र करना वो भूल गए। उनके पास 1 तोला सोना भी नहीं है, और इनका तो कान चिट्टा है ना जी, तो अब मतलब इनकी वजह से कान चिट्टा हो तो नहीं सकता। सो ये, और इसमें कौन सी नई बात है जो हमें देखने को सुनने को मिली? सिर्फ तफसीलात मिली हैं कि इमरान खान साहब के दूध पीने का टाइम भी मुकर्रर है, और इमरान खान साहब को कहा जाए खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएंगे, इनको कहा जाए बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। और माशाल्लाह इतनी फर्मा बरदारी जो है वो जो उन पे खत्म थी, ये सिर्फ जो है ये पता चली है, बाकी वो पूरा सियासत में हमेशा से इन थी। वो गद्दारी से लिंक कराना हो या वो जो है वो सेक्रेटरी बनाने हो या कैबिनेट के फैसले जो है वो भी उनकी मर्जी से होते थे। इवन उस्मान गुलजार उनका दिया हुआ तोहफा था। तो इससे ज्यादा और सियासत के अंदर मुदाखलत क्या देखनी की तो आपको आज नई चीज इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ सना साहिबा से। सना साहिबा जी जी, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। उस्मान साहिबा जी, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। मैं जरा इसी आपने जो बात की है ना, मैं इसी को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। सना साहिबा, ऑडियो लीक्स जो हमारे सामने आती रही, फिर उसके बाद अब ये मुबैना तौर पर डायरी सामने आ गई है, तो इससे वो जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती रही, और आपको याद होगा कि जब खान साहब के अलविदाई खिताब चल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने ये बातें की थी कि अब मलाइन करने की कोशिश की जाएगी बुशरा बीबी को और फराह गोगी को, वो तो बेचारी घरेलू खवातीन है। तो अब आपको लगता है कि इस डायरी के बाद तो अब ये बात सामने आ गई ना कि वो एक घरेलू खातून नहीं थी, या वो सियासत से दूर खातून नहीं थी, उनका सियासत में अमल दखल था, बल्कि समझ लीजिए कि खान साहब के दौर में तो पूरी सियासत वही कर रही थी। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस पे जो बुनियादी बात है वो ज़्यादा संगीन है कि आप फूक के मौक्कलों के दम से, जिन्हों के जन्नात के दम से, आप कहती हैं बनी गाला में पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं तो जन्नात और मौक्कल पहुंच नहीं पाते, फिर आप ज़मान पाक आ जाती हैं। फिर ऐन के नाम पर जो उन्होंने एक बुनियादी तौर पर उस्मान गुलजार साहब को लगवाया, फिर ये कि आप 12 बजे दूध पियेंगे, और उसके बाद जब कोर्ट जाती थी तो पूरा सफ़ेद हिसार होता था। तो ये तो शिर्क के ज़मरे में आते हैं। अगर आप अल्लाह के अलावा किसी के ऊपर तवक्कल कर रहे हैं या आप तवक्कल नहीं कर रहे, तज़किया नहीं है, ये तो दीन का एक पहला जो है वही शर्त ये है कि आपने तो कुफर तो नहीं कर सकते, शिर्क तो नहीं कर सकते। आप किसी और को शरीक मना रहे हैं। ये मुझे बता दें, अगर इनको वजीर आजम बनाने वाली बुशरा बीबी हैं, जो कि वो कहते हैं क्योंकि इद्दत में निकाह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक मुद्दत के बाद अगर वो निकाह होता, इद्दत की मुद्दत खत्म होने के बाद होता, शायद वो वजीर आजम ना बनते। तो ये कि किसने प्लांट किया बुशरा बीबी को? बुशरा बीबी ने अपने आप को कैसे प्लांट किया और कैसे पौधे की तरह तनावर दरख्त बनाया जिसकी छाव में इमरान खान साहब को पाला। और चेयरमैन PTI जो हैं वो इतने अंधे और कह रहे ना मेस्मराइज, जो कि फिरदौस आशिक अवान साहब का लफ्ज़ था कि हिप्नोटाइज, मेस्मराइज, तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं। मुझे तो ये बुनियादी तौर पर ये लगता है कि अगर ये फूक होती है और फूक से सब कुछ होता था, तो ये एक फूक अभी मारने तो जेल से बाहर निकाल लें। तो ये बुनियादी तौर पर तो शिर्क के ज़मरे में आता है। और मेरा ख्याल है सब चीजों से हट के वो सियासत में उनकी इन्वॉल्वमेंट सबको पता है। गद्दारी से जोड़ दो, ये सब आम चालाकी उन्होंने की होंगी, लेकिन किस बुनियाद पर की? आप याद करें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो भाई आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम भी कह देते हैं, अल्लाह ताला सीधे रास्ते में चला भी दे, तो ये तो आपने नहीं कहा। और ये सीधी रास्ता तो मुझे लग रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ही वो कुछ बुशरा बीबी के लिए लकीर थी कि बुशरा बीबी ने जो कहना है वो करना है। तो ये जो आयत पढ़ते रहे ये सूरह फातिहा की, वो ना पढ़ते तो बेहतर था। इसलिए क्योंकि मैं तो इसको बहुत ज्यादा, आई थिंक मैं इसको ज्यादा संगीन ये है कि इस मुल्क में एक हुकूमत भूख गंडे तावीजों पे आई है। वो जो नंगे पैर पाकपटन जाना, वहां पर ये करना, नौकरों से बात करने का आपको तरीका नहीं है, और आप अपने आप को इतनी पीरनी समझ रही हैं। आप किस तरह इनका रवैया होता था लोगों से बात करने का? आवाज इनकी सॉफ्ट थी, लेकिन आप मकरू देखे कितनी थी, कैसे लोगों को फिरौन की तरह रखती थी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही, और मेरा तो ख्याल है इनको भी साथ जेल में डालें। और ये डायरी में तो बहुत सारे इंकशाफात हैं, और ये डायरी अगर इनकी नहीं है, अचानक से डायरी भी इनकी नहीं है, कल ये कहेंगे इमरान खान भी मेरे नहीं है, फिर कहेंगे माने का सबसे तो तलाक ही नहीं ली थी। तो ये जो तमाम हरकत इन्होंने की है और जो दीनी पर्सपेक्टिव बनाया गया, ये दीनी पर्सपेक्टिव बड़ा गलत है। हाँ, ये एग्जैक्टली एक तो सर ये वाला हमारे मुल्क में एलिमेंट है ना कि एक दीन कार्ड, मजहबी कार्ड जो हो गया वो
या इसके अलावा अमेरिका मुखालिफ कार्ड या एक एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ कार्ड, ये आप शिर्क कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये मौक्कल मुझे देते हैं, ये जन्नात मुझे दे सकते हैं, इनकी भूख मुझे वजीर आजम बनाती है, मुझे मकबूलियत अवाम नहीं बनाती, मुझे मकबूल तरीन लीडर मुझे एस्टैब्लिशमेंट बनाती है, बुशरा भी बनाती है। तो फिर आप एस्टैब्लिशमेंट के तरले मिलते क्यों कर रहे थे? फिर आप अवाम के पास क्यों जाने के लिए इतने ख्वाह हैं? क्यों फिर आपको एक फूक की जरूरत है तो वो तो घर में आपको मिल जाएगी, आप एक फूक परवा लें। अच्छा, इस तरह की इत्तलात भी आई कि जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी और 9 मई जो इमरान खान साहब बाहर आए थे तो उसमें भी बुशरा बीबी जो है वो फखरिया कहती रही कि देखें हम मेरी फूक की वजह से ही जेल से बाहर आए। तो फिर अभी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, हाँ एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है। अब उस्मा साहिबा ये जो अभी बात कर रही हैं सना साहिबा, ये बात जबान ज़द-ए-आम रही है, ये बात होती रही है कि इमरान खान साहब से जो निकाह हुआ था वो निकाह भी इसी वजह से हुआ था, ये यकीन दहानी या ये ऐसा यकीन खान साहब के ऊपर करवा दिया गया था कि अगर निकाह नहीं होगा तो फिर वजीर आजम भी नहीं होंगे। और फिर यही हुआ कि निकाह हुआ और फिर उसके बाद फिर वजारत उज़्मा इमरान खान साहब के पास चली गई। बिल्कुल, देखिए जैसे सना ने कहा कि मैं चले शिर्क विर्क तक तो अगर ना भी जाऊं तो ये तो जरूर कह सकती हूँ कि इस इंसान इतना ज़ईफ़ुल इत्तिकाद इंसान है कि उसको ना अल्लाह पाक पे यकीन है और ना उसको अवाम की ताकत। उसको सिर्फ ये था कि इद्दत के अंदर जो है अगर 1 जनवरी को निकाह ना हुआ तो फिर जो है वो वजीर आजम नहीं बन सकता। और इसी के ऊपर जो है वो मैंने तो आज कहा भी कि वो जैसे बच्चे को नहीं कहते कि आप ये काम करेंगे मैं आपको लॉलीपॉप दूंगी, तो ये वो था कि आप अगर 1 जनवरी को निकाह करेंगे मुझसे तो फिर आपको जो है वजारत उज़्मा मिलेगी। और ओन चौधरी साहब जो है वो इस मामले में बता चुके हैं कि जो है रिश्ता उनकी बहन का आया था और उनकी बहन जो है उनको उनसे शादी होना जो है वो करार पा रहा था, लेकिन एंट्री जो है वो फिर एंड टाइम पे उनकी खुद की हुई और जो है वो ये शादी हो गई। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा जो लम्हा फिक्रिया, जैसे सना ने भी कहा, तकलीफ की बात यह है कि एक ऐसी खातून जो खुद बताती है कि वो मिडिल पास हैं और उनका कोई एक्सपोजर नाम की भी कोई चीज नहीं है, सियासत से उनका कभी कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पूरे 4 साल इमरान खान की हुकूमत, वो पंजाब की हो, वो केपी की हो, वो फेडरल की हो, तमाम हुकूमतें पिंकी पीरनी साहिबा चला रही थी अपने फ्रंट मैन और फ्रंट वुमेन के जरिए। और उसमें जो है वो जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट के फैसले हों और यहाँ तक के आपको याद होगा कि जो हजारा का वाकया हुआ था जिसमें हजारा के लोग जो है वो अपने प्यारों की लाशें लेकर इधर बैठे रहे और जो है इजाजत नहीं मिली थी मुर्शिद से कि आप उनके प्यारों का जो है जाके दिलासा ही दे दें। और मुझे कहा और ब्लैकमेल नहीं होंगे क्योंकि खान साहब लाशें जो है वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी। एक्चुअली वो जादू टोने का है, जब काला जादू मैंने सुना है कि जब किया जाता है तो फिर आप फौतगी वाले घर नहीं जाते। आपने इमरान खान को आज तक किसी की फौतगी पे जाते नहीं देखा। इसका जवाब जो है उस्मा साहिबा आप ले गई। वैसे ये अफसोसनाक है कि ये बातें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को इमरान खान साहब भी पॉलिटिक्स में लेकर आए और उनकी पूरी सियासत, जो उनकी हुकूमत, जो उनकी तर्ज हुकूमत है, वो सारी की सारी इन्हीं चीज़ों पर चलती रही है। हम कह सकते हैं कि क्या खान साहब वाकई इतने नन्हे और इतने मासूम के सारी जिम्मेदारी उनकी वो बुशरा बीबी के ऊपर है, या फिर ये इक़्तिदार की ही लालच थी कि जिसकी वजह से खान साहब ने पहले उनसे निकाह इसीलिए किया कि उनको इक़्तिदार मिल जाएगा और फिर वो इतना ज़्यादा वो उनकी जो फॉलोइंग और उनका जो बिलीव हो चुका था वो इतना ज़्यादा हो चुका था कि फिर वो जो कहती रही वो करते रहे। तो बुशरा बीबी को जिम्मेदार कहेंगे। उनकी जो दीन से बड़ी सुपरफिशियल सी अटैचमेंट नजर आती थी ना, वो वाज़े तौर पर ये नजर आता था। मैं बार बार दीन को इसलिए ला रही हूँ क्योंकि दीन को इस्तेमाल किया गया और इमरान खान साहब ने खुद किया है। वो तस्बीह हाथ में पकड़ लेना और फिर कुरान की आयत को कोट करना, फिर ये तमाम मामलात वो करते रहे हैं। देखिए ये बहुत मजहबी टच भी, जी मजहबी टच भी। और देखिए तकवा और जो आपका दीन कहता है वो क्या कहता है, वो तो ज़िल्ल मन तशा, वो तो इज़्ज़ो मन तशा। वही इज्जत देने वाला है, वही जलील करने वाला है, वही दौलत देने वाला है, वो आपको माल से भी आजमाएगा वो आपको। तो आप मुझे बता दें, आपने एक्चुअल में तवक्कल किया है, आपने तकवा इख्तियार किया है, आपने तज़किया किया है, आपने तो नहीं किया ये तीनों चीजें। तो मैं कह रही हूँ अगर मेरा ईमान मजबूत है और आप ये समझेंगे कि बुशरा बीबी मुझे कुछ दे सकती है, मतलब ठीक है कोशिश करना हमारा काम है, वो सियासत भी करें, सियासत में लोगों से बना के भी रखनी पड़ती है, किसी को राजी भी करना पड़ता है, कोई नाराज भी हो जाता है, किसी को रखना पड़ता है, कोई नहीं भी होता फिर तो उसको रखना पड़ जाता है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट इस एक्सटेंट तक कि एवरीथिंग वाज बीइंग टोल्ड टू हर कि आपने अकॉर्डिंगली करना है। मतलब आप कौन है भाई, आप कौन थी? और ये इतने नन्हे काके तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल जिनको अकल नहीं होती, जिनका बाकी तकवा ही नहीं होता, जिनका दिल ईमान पे दिल मजबूत ही नहीं है, तो आप उनको उसको कुछ भी बता दें वो कुछ भी मान लेगा। अगर आप मुझे कहेंगे यहाँ झाड़ू लगाने से मेरे दौलत आ जाएगी तो मैं झाड़ू भी लगा दूंगी, लेकिन अगर दौलत देने वाला मेरे अल्लाह की जात है तो फिर आप तो
मुझसे कुछ नहीं करवा सकती ना, क्योंकि झाड़ फूंक में उनका जो वैसे भी दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह इमेच्योर था वो और मजीद हो गया है। उनको सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है वो। मैं बता रही हूँ ना, लोग कहते हैं कि उन पर कुछ पढ़ा जाता था, वो एकदम से बिल्कुल सोने जाते थे। गॉड नोज किस हद तक ये मामला हो रहा था। तो मेरा तो ख्याल है बुशरा बीबी को भी इधर लेट्स सी कि अब जो उस्मा साहिबा बात कर रही हैं कि इसकी तहकीक करा लेते हैं, फोरेंसिक करवा लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि डायरी उनकी है या नहीं है, जिसको अभी तक तो पीटीआई मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी अब कि वो ऑलमोस्ट डिसोन ही कर रही है कि जब पुलिस की तरफ से छापा मारा गया तो डायरी नुमा तो कोई चीज़ ही नहीं थी। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर एक और चीज़ भी चल रही है कि वो जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हाउस से डायरी उठा के लेके गए थे, कहीं वो यही डायरी तो नहीं थी। एनीवे जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उस्मा बुखारी साहिबा 12 अगस्त तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम मांग लिया है। ये बड़ा नाम जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा सिग़ा राज में चला गया है। ये वाक़तन अभी तक फाइनल ही नहीं हो पा रहा है। ये वज़ीर आज़म को और अपोजिशन लीडर दोनों को मालूम ही नहीं है कि कौन है निगरान वज़ीर आज़म। हो क्या रहा है ये? नहीं किरण, ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझती कि इसके ऊपर इतना हाइपर होने की या इतना जज्बाती होने की कि निगरान वज़ीर आज़म ही लगना है तो वो लग जाएगा। वो ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। और सदर पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से जो है वो रहे तो सही है 5 साल सदर, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन से उनका जो अमूरे ममलिकत है, कैसे चलते हैं, कैसे चलाए जाते हैं, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको ये मालूम नहीं है कि निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती जो है उस तक शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। और आज इत्तेहादियों के साथ मुलाकात थी, जाहिर है जो नाम शॉर्टलिस्ट हुए होंगे वो तमाम इत्तेहादियों से बात हुई होगी। अपोजिशन लीडर जो है उनसे एक मुलाकात हो चुकी है, एक दोबारा जो है जिसके अंदर उम्मीद है कि वो फाइनल हो जाएगा। तो मैं नहीं समझती कि इसके ऊपर इतना परेशान होने की या इतने वो करने की जरूरत है। निगरान वजीर आजम को अपने वक्त के ऊपर जो है वो पॉइंट हो जाना चाहिए और वो हो जाएंगे। इसमें इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। सही। अच्छा सना साहिबा, ऐसा भी था मैं बहुत सारे लोगों से ये बात सुन रही हूँ कि बहुत सारे जो इस्लामाबाद में ऐसे नाम गर्दिश कर रहे हैं वो खुद ब खुद ही गर्दिश कर रहे हैं। वो इसलिए गर्दिश कर रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि शायद जो इंटरम सेटअप है कि 3-6 महीने चलने वाला नहीं है, ये थोड़ा लेंदी चलेगा तो अच्छा है, वजारत उज़्मा एंजॉय करें। लेकिन अब ये सिलसिला ये कि 16 मंथ की फ्रेंडली किस्म की अपोजिशन और हुकूमत चली, सारे मामला एक साथ ही हो रहे थे, लेकिन ये 3 हफ्ते से जो निगरान सेटअप का मामला आया, दुबई में भी मुलाकातें हो गई, इस्लामाबाद में भी मुलाकातें हो गई, कभी 5 नाम फाइनल हो गए, कभी 10 नाम शॉर्टलिस्ट हो गए, लेकिन आज दिन तक हम बैठे हुए हैं और हमें मालूम नहीं है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन है। तो क्या यहाँ पे कहीं पर भी ये तासुर है कि ये निगरान वज़ीर आज़म का जो मामला है वो सियासतदानों के हाथ से निकल चुका है? सियासतदानों के हाथ में था कभी, पहले तो सियासतदानों के हाथ में कभी दें तो फिर लें, मतलब कभी हाथ में दिया होगा तो आप ले सकते हैं वापस। तो मैं उनको कोट करती हूँ बार बार, ये हमारी जो सायरा बानो साहिबा हैं GDA की, वो इतनी खूबसूरत उन्होंने बात की, उस दिन के गुरु ने अंगूठा मांगा तो आपने अंगूठा काट के दे दिया, तो आपके पास रह क्या गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये फैसला सिर्फ हमें ही नहीं पता, बाकी तो सबको पता है कि कौन आ रहा है। और देखिए ना, ये सिर्फ नाम नहीं आ रहे, वो खुद लोग वापस आ रहे हैं, कहीं कहीं से फ्लाई इन हो रहा है, कोई कहीं से फ्लाई इन हो रहा है, ताकि ये एक तासुर दिया जाए कि एवरीथिंग इज एक्टिव एंड everyone is under observation। हर किसी का भी नाम आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये संजरानी साहब का नाम जो था, वो जो कल फ्लोट हुआ, I think that was quite surprising। उनका नाम बहुत ही I think like a trump card यूज भी हुआ है और बिल्कुल ही वाइल्ड कार्ड था। लेकिन अगर तो राहिल शरीफ साहब का नाम जेरे गौर आ गया तो मेरा तो नहीं ख्याल कि, मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि ये जो मौजूदा हुकूमत जो चली गई है और अभी जिसके वजीर आजम बैठे हैं वो इसको ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि कोई साबिक जनरल नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस मुल्क में 9-0 का एक हिस्सा हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा है। वो 9-0 एक कराची में था, एक 90 डेज में इलेक्शन था जिसके लिए 90 डेज के लिए कोई आते हैं तो वो सालों बैठे रहते हैं। इसलिए मेरा तो ख्याल है कि 9-0 का हिस्सा हटा दें, 89 पे आ जाए, 89 दिनों के बाद इलेक्शन करा दें। लेकिन मुझे लगता है कि 389 हो सकते हैं। ओके। अच्छा उस्मा साहिबा, ये जो बात कर रही हैं सना साहिबा, इसहाक डार साहब के हवाले से तो बात हो रही थी, लेकिन जनरल राहील शरीफ साहब के हवाले से जो अभी नाम फ्लोट हो रहा है, अगर ये होता है तो ये एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? मेरा नहीं ख्याल। देखिए बहुत सारे नाम हैं जो बस फ्लोट हो रहे हैं, वो जैसे सना ने खुद भी बताया, बस फ्लोट होते ही चले जा रहे हैं। वो पता नहीं कहाँ से फ्लोट हो रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये जितने भी नाम आ रहे हैं, इन नामों में से शायद वजीर आजम कोई भी ना हो, और कोई ऐसा नाम जो है निगरान वजीर आजम बनेगा जो सबके लिए एक अच्छा सरप्राइजिंग इफेक्ट होगा। और मैं नहीं समझती और निगरान वजीर खजाना इसहाक डार भी ना हो। नहीं वो नहीं है। ये बात तो पहले इसके ऊपर जो है वो बात हो चुकी है, और मैं बड़ी स्ट्रांगली, मेरी जाती राय भी ये है और मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी की राय भी ये होगी। जो बात हुई थी वो वजीर आजम के लिए हुई थी ना, क्योंकि आज उनका एक स्टेटमेंट भी है। जी
जी देखिए, मैं जो कह रही हूँ कि मेरी बात नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम इस बारे में राहील शरीफ साहब के नाम के बारे में जो है वो क्या है, लेकिन मैं जाती तौर पर मैं सख्त खिलाफ हूँ इस फिनोमिना के कि किसी जनरल साहब को जो है वो निगरान वजीर आजम बना दिया जाए। तो इसके बाद तो फिर मैं नहीं समझती कि इलेक्शंस के ऊपर पहले ही आप लोग इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बात कर रहे होते हैं, इतने दिन चलेगा उतने दिन चलेगा, इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन को बहुत जल्द टाइमली इलेक्शंस को कंडक्ट होना है और उसके लिए एक बहुत अच्छे सादे से। उस्मा साहिबा, आप लोग एक्सटेंशन के भी खिलाफ थे, लेकिन फिर उसके लिए भी वोट दिया गया। फिर नवाज शरीफ साहब सख्त खिलाफ थे, उनकी सुना गया कि उनकी रजामंदी के बगैर वोट दिया गया, लेकिन आज वजीर आजम साहब ने कहा कि हमने ये खुले दिल से ये एक्सटेंशन दी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस बात को कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मेहमानों में उस्मा बुखारी साहिबा और सना बुच्चा साहिबा मौजूद हैं। सना साहिबा, ये खान साहब के आपको वो स्टेटमेंट्स भी याद होंगे, अमेरिका में खड़े होकर और मुंह पे हाथ फेर के कि मैं जाता हूँ ना इनके लिए एसी उतरवाता हूँ सबसे पहले। फिर वो ये भी बात किया करते थे कि हर किसी के लिए एक कानून होना चाहिए, अगर बड़े लोगों के लिए दूसरी जेल हैं तो फिर बाकी सबको उसी में डाल दें, सबको निकाल दें। लेकिन अब ए क्लास की फैसिलिटी भी मांगी गई और फिर अब कुछ दे भी गई है, दे दी गई है। देनी भी चाहिए, नहीं देनी भी चाहिए। मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब ने कल बड़ी जबरदस्त एक बात की थी और मैं नहीं सुन सकी थी, लेकिन मेरे अब्बा से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे रिलेट किया। अगर मैं गलत हूँ तो आजमा मुझे करेक्ट कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि खान साहब को याद रहना चाहिए कि जो फैसिलिटीज अभी मौजूद नहीं है वो उन्होंने ही हटवाई हैं, एसी और पंखे उन्होंने ही हटवाए हैं, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने मशवरा इमरान खान साहब को ये दिया है कि अपने कान में रुई डाल लें, अगर कीड़े ज्यादा हैं तो कम से कम कान में ना जाए। फिर उन्होंने कहा बाथरूम की स्मेल 2-3 दिन तक आपको तंग करेगी, फिर ठीक हो जाएंगे, आप आदी हो जाएंगे। और भी उन्होंने कोई इस तरह की चीजें कही हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ इस वक्त अल्लाह की पकड़ से बचे, जो वजीर आजम साहब ने मतलब ये अल्लाह की पकड़ है, मतलब ये मकाफात अमल और ये भाई आप कोई ऐसी बात ना करें जो जिसकी पकड़ में आप आ जाए, बिकॉज जब आपकी पकड़ होगी तो फिर कोई बचत नहीं हो सकती। और इन्होंने सहाफियों के हवाले से भी जादू किया है बुशरा बीबी ने, जिनको ये नापसंद करती थी, जो इनके खिलाफ बोलते थे, उनके बाल भी निकलवाए हैं उनके। नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ पर उनका असर नहीं हुआ फिर जादू का, अगर हुआ है तो असर नहीं हुआ। लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसके बाद वो ये कि मतलब किसी के कपड़े उठवा लेना, किसी की कमीज मंगवा लेना, ये यहाँ तक करती थी। और इनके लिए ये एस्टैब्लिशमेंट के अंदर के जो लोग थे छोटे, उनको भेज के ये चीजें करवाती, यानी मेल फीमेल सब पर उन्होंने जादू करवाने की कोशिश की है, जिनको वो चाहती थी, नापसंद जिनको या कम से कम के वो इमरान खान साहब के एंटी जो बोलते हैं वो जरा कम बोले। हमें पहले गालियों से डराया गया, फिर हमें जादू से हटाया गया, फिर हम पर मंत्र भी फोड़े गए, फिर हम पे और मजीद गालियों की बरसात हुई, फिर हमारे पर लोगों ने हमें बॉयकॉट कर दिया। मतलब ये कमल शोजब साहब, अल्लाह माफ करे, ये स्कॉटलैंड में बैठी नहीं आज, ये कभी आके बताएं कि इन्होंने किस किस तरह की कार्रवाइयां नहीं की है। इन्होंने सबसे ज्यादा खिदमत की है बुशरा बीबी की, क्या क्या इनको नहीं पहुंचाया उन्होंने, क्या क्या उन्होंने मांगा और उन्होंने नहीं दिया। ये ऐसे हमें ट्रीट करते थे जैसे मतलब पता नहीं हम कौन है। आप यकीन करें कमल शोजब साहब, अल्लाह की पकड़ से बचना चाहिए उनको। ये जो जिस तरह के किरदार ये थी, मैं कहती हूँ किसी खातून को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कमल शोजब साहिबा को भी स्कॉटलैंड में जाके पूछें कि ये क्या करती रही हैं। इन्होंने आगे कब्र में नहीं जाना, इन्होंने आखिरत का कोई इनको ख्याल नहीं है, लोगों के ऊपर जादू टोने में मदद कर रही थी आप। सो ये मैं बहुत ये बहुत शदीद इंकशाफात कर रही हैं आप, जो आपने बात की है उस्मा साहिबा। एक तो ये बात बड़ी खौफनाक कर दी है सना बुच्चा साहिबा ने, लेकिन मैं क्योंकि चाह रही थी वो सहूलियात पे बात करने की, जिस किस्म की चीज़ें आप लोगों की जानिब से क्लेम की जाती थी, राना सनाउल्लाह साहब क्लेम करते थे, मरियम साहिबा ने जिस तरह की चीज़ें बताई, ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह की चीज़ें बताई, सर्दियों में उनको अरेस्ट किया गया, ब्लैंकेट नहीं था, राना सनाउल्लाह साहब बताते थे वहाँ चीनी फेंकी जाती थी, मक्खियाँ आती थी, कीड़े आते थे। तो ये जो अभी इमरान खान साहब के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या बदला लिया जा रहा है, क्या हो रहा है? कतम नहीं, क्या हो रहा है उनके साथ? कुछ भी नहीं हो रहा उनके साथ। वो एक मर्द है और मर्द होते हुए अभी सहूलियात क्या दी गई है उन्हें? मैं बात पूरी कर लूं। मर्द होते हुए उनके पास वैसा ही तकरीबन सेल है जो एक औरत होते हुए मरीम नवाज शरीफ के पास था। तो इससे जरा आप अंदाजा लगा लीजिए कि और फिर यह है कि वहां पर कैमरा भी लगाकर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को तो खास तौर पर जो है वो मॉनिटर भी किया जाता था और उसको जो है वो देखकर खुश हुआ करते थे मौसूफ। हमारा कतई तौर पर कोई इरादा ना हम उनके कोई सियासी इंतकाम का, वो पहले अपने लिए काफी है, उन्होंने जो कर लिया है अपने लिए और जो उनके अमाल हैं ये जादू टोनों वाले, आखिर इसकी पकड़ तो होनी होती है ना, जैसे सना भी कह रही है। सो हमारा कतई तौर पर कोई प्रोग्राम नहीं है, जो तुम्हारे फैसिलिटीज हैं सारी ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही खत्म की गई थी, तो ये फैसिलिटीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनको जो है वो चारपाई भी दी गई है, उनके पास गद्दा भी है, उनको मेरा ख्याल 2 कुर्सियां भी दी गई हैं, उनको टेबल भी दिया गया है और जो है वो उनके पास पंखा भी मौजूद है, एक रूम कूलर भी उनको दिया गया है, जो फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल की जा सकती है। अब आप ये बताइए कि जिस बाथरूम का रोना वो रो रहे हैं
क्या मरियम नवाज शरीफ, आपको पता ना, पेशियों पे भी आया करती थी, आपने उनमें उनको कभी परेशान चेहरा देखा था? उनके हर वक्त चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट होती थी। और मुझे इत्तेफाक है, मैं मरियम साहिबा को कई दफा अडयाला जेल में मिलने जाया करती थी। यकीन मानो कि उनके पूरा मुंह, उनके ये बाजू, ये लाल 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 निशानों से भरे होते थे, कीड़े काटने जो उसकी वजह से हम जो है परेशान हो जाते थे, हम घबरा जाते थे। मुझे तो कई दफा मैं रो पड़ी थी, तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि नहीं, ऐसे मुझे कुछ भी नहीं है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और राना सनाउल्लाह वो राना सनाउल्लाह है कि जिसके लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। दवाई, वो हार्ट पेशेंट है, उनको दवाई देने के लिए उनकी बेगम साहिबा जो है सारा सारा दिन जेल के बाहर खड़ी रहती थी, उनको दवाई देने की इजाजत नहीं थी। वो जून जुलाई की गर्मी में सॉक्स पहन कर बैठते थे चटाई के ऊपर, उनके पास तो गद्दा भी नहीं था कि उनको जमीन पे सोना होता था, वहां पे कीड़े आते थे। और वो बार बार उन्होंने ये भी कहा है कि नहा लिया करें, 3 दफा हम नहाते थे तो रात गुजर जाती थी। तो ये तमाम चीजें इमरान खान की दी हुई है, जो वो अपनी मेडिसिन का टेस्ट खुद जो है इस वक्त ले रहा है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अल्लाह पाक। उस्मा बुखारी साहिबा, ये आप लोग क्योंकि ये सब भुगत चुके हैं, आप लोग ये सब चीजें देख चुके हैं, और कल वजीर आजम साहब भी ये बात कर चुके हैं कि ये जो एक लीडर को गिरफ्तार हुए हैं, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि वो मकफात अमल का शिकार हो रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट है तमाम सियासतदानों के लिए कि वो भी फिर आगे अपने लिए कोई ऐसे रास्ते ना बनाएं कि उनके लिए मकफात अमल का बाइस बने चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में साथ मौजूद थी और बड़ी अहम खबरें और बड़े इंकशाफात आज हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बैरिस्टर गौहर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर जी खुशामदीद आपको कहेंगे, बैरिस्टर गौहर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने 184 के केसेस में अपील का हक देने का जो कानून है उसे कलअदम करार दे दिया, और हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि अदालत ने फैसला सुनाने के लिए असेंबली की मुद्दत ऑब्वियसली जब वो ख़त्म हो गई उसका इंतजार किया और फिर ऐसा फैसला दिया, अपने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया है। कहिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है इस पर? देखिए मैं ये समझता हूँ जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है तो वो तो पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज वगैरह देगी, लेकिन उनके बिहाफ से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जी फुल बेंच बने और छोटे बने और ये जज बैठे ये जज ना बैठे, और असम्बली की मुद्दत अगर ख़त्म हो गई तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ख़त्म हो गया कि वो डिसीजन नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की तो हेयरिंग कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रिजर्व कर दिया था, और पहले भी ऐसा होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिजर्व कर देती है और उसके बाद डिसीजन आ जाता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि कब करे। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया, ये बिल्कुल नाजायज है और गलत बात है, नामुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आईन और कानून के मुताबिक दिया है। मौजूदा हुकूमत को अच्छी तरह से इस बात का मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को इनलार्ज करना, सुप्रीम कोर्ट में एक राइट ऑफ अपील प्रोवाइड करना, ऑलरेडी राइट ऑफ अपील प्रोवाइडेड है, उसमें रिव्यू के फॉर्म में ये राइट ऑफ अपील प्रोवाइड कर रहे थे। और इस लॉ में ये लिखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू फाइल करेंगे उस रिव्यू को ऐसा सुना जाएगा जिस तरह के एक अपील को सुना जाता है, और उसके लिए एक नया बेंच बनेगा और उससे ज्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनेगा। ये हुकूमत कोशिश कर रही थी कि ट्रायल विद इन अ ट्रायल शुरू करे और लिटिगेशन को भी और बढ़ाए, लेकिन मेन जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो ये था क्या आईन के मुताबिक ये जब ये कानून हुआ था सर, उस वक्त पीटीआई वालों का कहना था कि ये कानून नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने की कोशिश है। तो वैसे तो अब ये कलअदम हो गया है सर, लेकिन साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि इसका असर नवाज शरीफ साहब के केस पर नहीं होगा क्योंकि नाअहली की मुद्दत 5 साल तय हो चुकी है। देखो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और ये जो पार्लियामान में बैठे होता है उनकी भी बड़ी बदकिस्मती है कि अल्लाह उनको एक मौका देता है और वो जब लेजिस्लेशन करते हैं तो ज़्यादातर वो पर्सन स्पेसिफिक करते हैं। यस, ये बात ज़रूर है कि पहले ये 3 स्टेजेस में उन्होंने कानून साजी की। पहले ये प्रैक्टिस और प्रोसीजर लॉ को लेके आए, उसमें ये तरमीम करना चाह रहा था ताकि एक ख़ास बंदे को ये रिलीफ दे सके। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब कदन काम अमल दरामद रोक लिया तो अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा, गुजारिश की कि हम इस लॉ में चेंज करना चाहते हैं, हमें टाइम दिया जाए। वो मैटर पेंड रहा तो इन द मीनवाइल ये इस लॉ को लेके आए जिसका नाम यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिए, जजमेंट दिए तो उसको कैसे रिव्यू किया जाए। इसमें इन्होंने एक अपील देने की भी कोशिश की, नया बेंच कंस्टिट्यूट करने की कोशिश की, एक लार्जर बेंच लाने की कोशिश की, एक नया टाइम लिमिटेशन का पीरियड भी प्रोवाइड कर लिया। अब ये लॉ खत्म हो गया तो जब ये जजमेंट रिजल्ट थी ये एक तीसरा लॉ लेके आए और इलेक्शन एक्ट में उन्होंने तरमीम कर ली, और इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम करा दी कि
कि अगर कोई बंदा आर्टिकल 62(1)F में सजा हो चुका है और उसकी डिक्लेरेशन हो चुकी है कि वो सादिक और अमीन नहीं है और आईन में उसकी सजा का तयन नहीं है, तो इसलिए वो मैक्सिमम 5 साल का होगा। ये बात वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि यस 5 साल के बाद नाअहली ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो 2 बंदे थे जो मेन थे उस वक्त, एक जहांगीर तरीन साहब और दूसरा नवाज शरीफ साहब। बाकी भी ऐसे लोग थे जिनकी सजाएं आर्टिकल 62(1)F में आई थी। तकरीबन 18 ऐसे केसेस हुए थे जो पार्लियामेंटेरियन पे 62(1)F अप्लाई किया गया था। उन 18 में से ये 2 के लिए कोशिश करते। जहां तक जहांगीर तरीन साहब का काम है वो तो शायद 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब की नाअहली अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अच्छा गौर साहब, मैं जरा आगे क्विकली, सर टाइम कम है मेरे पास, ये फरमाइए, खान साहब इस वक्त अटक जेल में है और पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि खान साहब को बावर्ची, डॉक्टर्स, इसके अलावा एयर कूलर और बेड वगैरह फराहम कर दिया गया है। ये सहूलतें मैसर हो गई हैं खान साहब को? अटक जेल में जो आज उनका बंदा आया था तो उसने ये नहीं कहा कि हमने उनको बावर्ची दिया है, उन्होंने ये कहा था कि उसका खाना जो आता है वो डॉक्टर और उसके पुलिस ऑफिसर चेक करता है, ये उन्होंने कहा। और हमारी गुजारिश ये थी, बावर्ची नहीं है, हमारी गुजारिश ये थी कि उनको बाहर का खाना दिया जाए। तो जज साहब ने भी ये नोट फरमाया था कि पहले भी एक से वहाँ हाई प्रोफाइल केस का बंदा जेल में जब था तो उसको भी बाहर से खाना आता था। तो ये तो जहाँ तक बावर्ची की बात है तो ये बात नहीं हुई थी।